हम उन संबंधों में फंस जाते हैं और केवल उन्हीं के प्रेम करने लगते हैं, है ना, केवल उन्हीं से प्रेम करते हैं। हमारी दुनिया जो है वो केवल अपने परिवार की चार दीवारी के आसपास घूमती रहती है। बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कृष्ण को भी अगर हम अपने परिवार का हिस्सा बना लें, अपने परिवार का संबंधी बना लें, उनके साथ भी अगर हम संबंध स्थापित कर लें तो हमारा प्रेम उनके साथ भी हो जाएगा। एक्चुअली तो होना क्या चाहिए, प्रेम का संबंध उन्हीं के साथ ही होना चाहिए, है ना। जब कृष्ण के साथ प्रेम का संबंध हो जाएगा तो सारे जगत से अपने आप प्रेम हो जाएगा, सारा जगत हमें अपने आप अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगी वासुदेवा कुटुंबकम, वासुदेवा कुटुंबकम। ये सारा जगत जो है वो भगवान का कुटुंब है, परिवार है ना, परिवार है। एक मान लो एक घर में 4 भाई बहन हैं और 4 भाई बहन में हम एक भाई की दूसरे भाई से नहीं बनती है ना, ऐसा होगा ना, परिवारों में कई बार होता है ना। तो एक भाई की दूसरे भाई से नहीं बन रही, फिर भी वो संबंध स्थापित किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के माता पिता एक हैं, है ना, उन दोनों के माता पिता एक हैं, इसलिए भले ही ना बने लेकिन संबंध फिर भी बना रहता है। ऐसे ही जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे, कृष्ण को अपने माता पिता, भगवान कहते हैं पिता मत्स्य जगतो माता धाता पितामह, मैं पूरे जगत का पिता हूँ, पूरे जगत का माता भी मैं हूँ, पिता भी मैं हूँ, पितामह भी मैं हूँ, यानी कि दादा परदादा भी मैं ही हूँ, है ना। तो ठीक है, परिवार के साथ संबंध बनाना है, लेकिन कृष्ण के साथ अगर हम संबंध बना लेंगे, कृष्ण को हम अपने परिवार का एक हिस्सा बना के रखेंगे, हमें उनको भगवान की तरह नहीं रखेंगे। अगर हम भगवान की तरह रखते हैं, भगवान को पसंद नहीं है कि उनकी भगवतता को बार बार वो किया जाए, है ना। संबंध किसके, भगवान को कैसे रखना है, एक परिवार के सदस्य की तरह। चाहे भक्ति हम करते हो या ना करते हो, लेकिन गोपाल सबके घर में होते हैं। गोपाल का अर्थ क्या है, हमने उनको एक बाल रूप में उनको अपने घर में रखा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, हम उनसे एक बच्चे की तरह प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक बालक की तरह उनसे प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बाल रूप इसलिए घर में ज्यादा रखते हैं लोग कि ताकि एक बच्चे से प्रेम करना आसान होता है, बच्चे से प्रेम करना आसान होता है, इसलिए भगवान का भी बाल रूप रखा जाता है, ताकि हम भगवान से प्रेम कर पाए, ताकि हम भगवान से प्रेम कर पाए। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम क्या सोचते हैं, हम समय समय पर अपने लक्ष्य बदलते रहते हैं, हमारे आए दिन लक्ष्य बदलते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारा लक्ष्य था कि हम अच्छे पढ़ लिख जाएं, अच्छे स्कूल में हमें एडमिशन मिल जाए, अच्छे कॉलेज में हमें एडमिशन मिल जाए, अच्छी पढ़ाई हो जाए, वो हो गई। उसके बाद हमारा लक्ष्य बदल गया कि हमारी अच्छे घर में शादी हो जाए। जब अच्छे घर में शादी हो गई तो फिर लक्ष्य बदल गया कि अब संतान उत्पत्ति हो जाए, अब संतान उत्पन्न हो गई, फिर लक्ष्य बदल गया कि अब मेरे बच्चा जो मेरी संतान है उसको भी अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो जाए, वो अच्छी पढ़ाई करे, अच्छा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। जब वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो फिर अब उसकी शादी हो जाए, उसका विवाह हो जाए। ऐसे करके एक एक लक्ष्य करके हमारे दिन प्रतिदिन हमारे लक्ष्य बदलते गए, लेकिन इन लक्ष्यों की भीड़ में हम अपने मुख्य लक्ष्य को भूल गए, है ना। हम अपने मुख्य लक्ष्य को भूल गए। क्या है हमारा मुख्य लक्ष्य? भगवान से प्रेम करना, है ना। मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। भगवान ने ये भौतिक शरीर हमारा बनाया तो इसमें प्रेम जो डाला वो अपने लिए डाला, है ना। हमारे शरीर में जो प्रेम डाला वो अपने लिए डाला, लेकिन हमने उस प्रेम को संसार में बांट दिया, है ना।
हमने उस प्रेम को संसार में बांट दिया, भूल गए कि हम भगवान से प्रॉमिस करके आए थे कि हम आपसे प्रेम करेंगे। हे प्रभु, मुझे इस गर्भ से निकालिए, मैं आपसे प्रेम करूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपका भजन करूंगी। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर निकले, हम सब कुछ भूल गए। जब जीव आता है इस भौतिक जगत में, तो बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट आता है। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है बिल्कुल आर पार, कोई उसमें कली कलमश नहीं होता है, माया का प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इस भौतिक जगत में आता है, माया उसे चारों तरफ से घेरने लगती है। बच्चा घर में आता है तो हम सबसे पहले बच्चा माँ, ये मेरी माँ है, ये बताया जाता है, बेटा ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरे भाई बहन है, ये तेरी दादी है, ये परिवार है, ये है। कभी हम बच्चे को ये नहीं बताते हैं, बेटा ये भगवान है ना, ये भगवान है, इनके साथ तेरा मुख्य संबंध है, बाकी संबंध तेरे केवल इस शरीर के साथ है। ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो संबंध समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हम सब क्या है, हम सब ये शरीर नहीं है। शरीर होते तो सोचिए, जब किसी की मृत्यु होती है तो शरीर वहीं रखा रहता है। मेरी माँ मरी, मेरी माँ का शरीर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये हुआ कि माँ मर गई है, बॉडी रखी रहती है। होता है ऐसे, बॉडी तो वहीं रखी रहती है, लेकिन फिर भी मृत्यु घोषित कर दी जाती है कि फलाना व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, भले ही शरीर वहाँ रखा रहता है। इसका मतलब क्या है, जो माँ थी वो शरीर नहीं थी, जो माँ थी वो शरीर नहीं थी। अगर शरीर होती तो शरीर जब तक वहाँ रखा है तब तक मृत्यु कैसे घोषित हो सकती है ना। शरीर तो वहाँ रखा है, फिर भी मृत्यु घोषित हो गई। इसका मतलब क्या है, माँ जो थी वो आत्मा थी, जो उस शरीर में से निकल करके गया, वो चला गया तो मृत्यु घोषित हो गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। जो उस शरीर में से निकल कर जाता है, जब वो चला जाता है तो मृत्यु घोषित हो जाती है। देखिए, आज आपको ज्ञान की बात बताती हूँ, कैसे मृत्यु होती है। प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जीना कैसे है, हमें पूरा जीवन मरने